उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की अलग है, मध्य प्रदेश के अलग है, तो वही फूट डालो और राज करने वाली बात हुई। जितना जो खून हमारा है वही मध्य प्रदेश के लोगों का, अलग थोड़ा, ये तो अभी बनाया गया। आज प्रधानमंत्री को देखो, किसी भी मंच से होते हैं बुंदेलखंड की बात करते हैं। योगी जी किसी मंच पर होते हैं बुंदेलखंड की बात करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें, 34,000 करोड़ की योजना, हर घर नल की योजना, गांव गांव में लोग तरसते थे पानी के लिए। 4-4 किलोमीटर हमने देखा लोगों को जाते हुए। कि जीरो टॉलरेंस पे काम किसने किया? जो आपकी 100 नंबर 100 नंबर डायल 100 चल रही है, ये किसने दी? आप जागरूक आप हो ना, समाजवादी पार्टी की सरकार की देन। ग्वालियर रोड का पुल बनाए तो क्या अभी बन गया? 3 साल पहले शुरू किया था, 3 साल बाद शुरू हो गया। आज उसमें सुविधा लोग मिल रही है, सारे लोग निकल रहे हैं, सब पार्टी के लोग निकल रहे हैं। हमारे जो योगी जी हैं वो बैठे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार का हम कानून व्यवस्था हम आपको दे रहे हैं। यानी कानून व्यवस्था में कोई व्यक्ति हो, पहले कुछ भी नहीं होता, कोई भी एक व्यक्ति दबाव बनाएगा, आपकी रिपोर्ट लिखेगी नहीं लिखेगी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी थाने चला जाएगा तो उसकी सुनवाई होगी। राज्य में और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहाँ पर लोगों ने बसें जलाई, वहाँ पर ट्रेन रोकी, वहाँ पर तमाम लोगों को बाधित करा, तमाम आंदोलन हुए, लोगों पे मुकदमे नहीं हुए, किसी को जेल में नहीं डाला गया, किसी को कुछ नहीं करा गया। ये बोला गया कि जनमत संग्रह चल रहा है। अगर हम आज यहाँ पे करते हैं, ट्रेनें रोकते हैं, आपके जिलाधिकारी को घेरते हैं, आपके नेताओं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेरा गया था, किसी ने कुछ नहीं करा। अगर हम यहाँ चीफ मिनिस्टर का पुतला जलाते हैं जैसे वहाँ जलाया था, क्या आप हमारे ऊपर मुकदमे करेंगे कि नहीं? क्या ये जनमत संग्रह कहलाएगा कि नहीं? बीडा की बात करें, अगर जैसे ही आप कह रहे हैं कि नोएडा की तर्ज पे काम होगा, तो नोएडा की तर्ज पे आप जमीन भी तो अधिग्रहण करो। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपका तेलंगाना हो गया और लद्दाख हो गया। आप बता दीजिए इनमें से कहाँ पर जनमत संग्रह हुआ था, कौन सी पार्टी ने कराया था? और जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं आप। महाराष्ट्र में अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद वहाँ पर एक गांव में लोगों ने खुद जनमत संग्रह करने की बात करी थी। वहाँ पर केस करके जेल में डाल दिया लोगों को कि आप जनमत संग्रह नहीं कर सकते। तो कहनी करना कुछ है, कहना कुछ है, ये तो वही हाथी के दांत होगा, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और जनमत संग्रह की बात जो है, आज तक किसी भी राज्य का जो निर्माण हुआ है वो जनमत संग्रह से नहीं हुआ। जनमत संग्रह का कोई मतलब ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। आप कौन सा जनमत संग्रह कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, वहाँ की विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ था क्या? वो तो अगर जो करना है तो आप कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को रातों रात आपने कर दिया। और ये कहना कि बुंदेलखंड के लोग क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की अलग है, मध्य प्रदेश के अलग है, तो वही फूट डालो और राज करने वाली बात हुई। जितना जो खून हमारा है वही मध्य प्रदेश के लोगों का, अलग थोड़ा, ये तो अभी बनाया गया। 50 साल पहले बनाया गया। इससे पहले सेंट्रल इंडियन एजेंसी थी, उससे पहले आपका सेंट्रल प्रोविंसेस था। तो ये कहना कि अलग खून है, ये सिर्फ टालने की बात है। दोनों जगह सरकार है। अब ये इनसे ये कहो कि पिताजी मंत्री भी हैं, कभी जाकर के दमोह में जाकर कोई मीटिंग करें, वहां जाकर उनसे बात तो लें। हमने अपनी बात कही, हम जहां गए तो उनके लोगों ने हमसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश से हम लोग मिलना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं कि बनना नहीं चाहता, बनेगा, लेकिन कुछ चर्चा भी उसकी होनी चाहिए। अगर मान लो वो कहते हैं तो उसको हम लोग जाके ठीक करें कि हमारा छोटा राज्य, छोटे जिले मिल जाएंगे तो हम लोग उसमें आसानी से राज्य बन जाएगा, तो हम लोग उसको विकास की तरफ जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड राज्य की जो बात है, हम सब लोग एक हैं। बुंदेलखंड राज्य तो बनेगा ही, थोड़ा समय लगेगा। जैसे भैया ने कही कैसे क्या हो गया, तेलंगाना राज्य बना है, उसके बारे में संघर्ष को आपने देखा होगा, कितना संघर्ष हुआ, क्या क्या हुआ। यहाँ अगर बैठे लोग अखबार कभी पढ़ते होंगे, और जब तेलंगाना बना था तो उसके संघर्ष को भी आप लोग याद करिए। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम तो खुद बुंदेलखंड चाहते, बुंदेलखंड हो जाएगा तो हम लोग राज्य के नेता हो जाएंगे। हम ऐसे थोड़ी के लोकल के रह जाएंगे, हम लोग प्रदेश के नेता कहलाएंगे। तो हम लोगों का तो खुद मन है कि बुंदेलखंड, और अभी तक जो राज्य बनाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाए, हमारी सरकार ही बुंदेलखंड राज्य बनाएगी, ये तय मान लीजिए आप। अच्छा, लेकिन ये दूसरा बीच में दूसरी बात, और जो हमारे लोग विकास की बात करते हैं, विकास की बात, अब जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने एकदम जमीन आसमान का फर्क उत्तर प्रदेश में देखा होगा। उत्तर प्रदेश में देखा ना हो लेकिन बुंदेलखंड में जरूर देखा होगा। बुंदेलखंड का किस प्रकार से जो पिछड़े की बात करते थे, आज प्रधानमंत्री को देखो, किसी भी मंच से होते हैं बुंदेलखंड की बात करते हैं। योगी जी किसी मंच पर होते हैं बुंदेलखंड की बात करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें, 34,000 करोड़ की योजना, हर घर नल की योजना, गांव गांव में लोग तरसते थे पानी के लिए। 4-4 किलोमीटर हमने देखा लोगों को जाते हुए, ठेलों पे लोग पानी की टंकी लेके जाते थे।
आज कम से कम सब देख रहे हैं, सब जगह पाइपलाइन बिछ गई है। आपको सबको मौका मिलेगा आपकी टीम बात करने का कि जगह जगह आप देख रहे हैं गांव में पाइपलाइन बिछ रही है, पानी कहीं पहुंच गया है, कहीं कहीं पहुंचने वाला है। तो निश्चित रूप से ये बात हो गई। दूसरा, डिफेंस कॉरिडोर की बात, जमीन अधिग्रहण की जा रही है और निश्चित रूप से ये पलायन तभी रुकेगा जब हम बन के तैयार हो जाएगा। कोई चीज़ एकदम से तैयार नहीं हो जाती। अभी हमने आपका ये पुल बना है, हमारा ग्वालियर रोड का पुल बना है, तो क्या अभी बन गया? 3 साल पहले शुरू किया था, 3 साल बाद शुरू हो गया। आज उसमें सुविधा लोग मिल रही है, सारे लोग निकल रहे हैं, सब पार्टी के लोग निकल रहे हैं। तो जब हम काम करेंगे तो काम हमारा दिखेगा। गाँव गाँव में भैया कह रहे थे हमारी 1 सड़क नहीं बनी, 3 सड़क बन गई। अब 3 सड़क तो बन गई ना, अब 1 सड़क भी और बन जाएगी, क्योंकि हमारे नेता घर में बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमारे नेता लोगों के गांव में बातों सुनते हैं, उनकी समस्या का निदान कराते हैं। पूरे प्रदेश में किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हो सकता। हमारे जो योगी जी हैं वो बैठे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार का हम कानून व्यवस्था हम आपको दे रहे हैं। यानी कानून व्यवस्था में कोई व्यक्ति हो, पहले कुछ भी नहीं होता, कोई भी एक व्यक्ति दबाव बनाएगा, आपकी रिपोर्ट लिखेगी नहीं लिखेगी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी थाने चला जाएगा तो उसकी सुनवाई होगी। उसको विधायक नहीं रोक पाएगा, उसको हमारे कोई नेता नहीं रोक पाएंगे। अगर वो सही है तो सही काम होके रहेगा। ऐसी कानून व्यवस्था आपको दी है। महिलाएं जो परेशान होती थी, घर से निकल नहीं पाती थी, आज खुलेआम निकल रही हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज्य था, आज योगी जी ने राम राज्य स्थापित कर दिया है। आप बात करते हो कि विकास नहीं हो, विकास इतना विकास हो के सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये सब योगी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी को आप ही लोगों ने सरकार बनाई है। आप लोगों ने जो अपेक्षा के साथ सरकार बनाई थी, उस अपेक्षा के साथ सरकार लगातार काम कर रही है। रही बात छोटी मोटी कुछ बातें होती हैं, अब जिलाधिकारी की कोई बात कही तो जिलाधिकारी ऐसा नहीं करते। अभी राजीव सिंह जी ने पत्र लिखा और शिकायत की मूंगफली की खरीद के लिए, उसके खाद के लिए, तो एक टीम आई और टीम ने यहाँ सर्वे किया और उसमें निश्चित रूप से अब आगे जो जांच होगी उसमें निश्चित रूप से लोगों पर कार्रवाई होगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। मेडिकल कॉलेज में घटना हुई, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को हटा दिया गया, उनके जो विभागाध्यक्ष उसको हटा दिया गया। निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना, यानी इसको सारे लोग, एक हृदय विदारक घटना थी। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पर थे जल गए, लोग कह रहे थे कोई कार्रवाई नहीं होगी। शुरू से सारे लोग, सारे दल के नेता राजनीति कर रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी कार्रवाई हुई कि सबको हटा दिया गया। तो ये एक जो राज्य है, जो इस समय योगी जी की सरकार है, वो निश्चित रूप से आप सब लोगों के सहयोग से है। और कोई भी, उन्होंने कहा कि हम 0 टॉलरेंस पे सरकार चला रहे हैं। जरा भी अगर दिक्कत होगी, कोई गुंडागर्दी करेगा, बदमाशी करेगा, लोगों के ज़मीनों पे कब्जे करेगा, तो उनको तत्काल उन पर कार्रवाई होगी। तो इस तरह से नहीं होगा पिछली सरकारों में जो होता था। तो आप लोगों ने सरकार बनाई है, उस सरकार को निश्चित रूप से आपको आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। और आने वाले समय में भी जो विकास की तेजी आपको दिख रही है पूरे बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के बारे में कोई सोचता नहीं था। लोगों की बहुत सरकारें नहीं, 50 सालों से सरकारें थी, 1 सेकंड और, 50 सालों से सरकारें थी, लेकिन किसी ने पानी के विषय में नहीं सोचा, किसी ने घरौनी के विषय में नहीं सोचा। आप सब गांव में बैठे हैं, गांव में आपको घरौनी मिली है कि नहीं मिली? कई लोगों को मिला होगा। डीएम साहब ने खुद दिया है जाके घरौनी के, आपका घर है, अब आपका घर ये यहाँ से यहाँ तक सीमित है। सभी भाइयों ने, बहनों ने, सबने अपने अपने आवेदन किए, उनको घर से घरौनी मिली। ये किसने सोचा था? आज गाँव में कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से काम होगा। गाँव में काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, बिजली आपको मिल रही है। पहली सरकारों में क्या था? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जो विकास का काम पार्टी ने, योगी जी ने किया है, केंद्र की सरकार ने किया, इतना कोई सरकार कर नहीं सकती थी। एक सवाल गौरव भैया कुछ बोल रहे हैं उनसे। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पिताजी से बोली। हम खुद ही चले जाएंगे वहाँ पे, हम तमाम सभाएं करते हैं। वहाँ के बुंदेलखंड के जो लोग हैं मध्य प्रदेश के, वो तो जुड़ना चाहते हैं। दूसरी बात आपने करी, तेलंगाना का आपने उदाहरण दिया। तेलंगाना का जब आंदोलन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार थी, राज्य में और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वहाँ पर लोगों ने बसें जलाई, वहाँ पर ट्रेन रोकी, वहाँ पर तमाम लोगों को बाधित करा, तमाम आंदोलन हुए। लोगों पे मुकदमे नहीं हुए, किसी को जेल में नहीं डाला गया, किसी को कुछ नहीं करा गया। ये बोला गया कि जनमत संग्रह चल रहा। अगर हम आज यहाँ पे करते हैं, ट्रेनें रोकते हैं, आपके जिलाधिकारी को घेरते हैं, आपके नेताओं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेरा गया था, किसी ने कुछ नहीं करा। अगर हम यहाँ चीफ मिनिस्टर का पुतला जलाते हैं जैसे वहाँ जलाया था, क्या आप हमारे ऊपर मुकदमे करेंगे कि नहीं? क्या ये जनमत संग्रह कहलाएगा कि नहीं? क्या ये जनता की मांग होगी कि नहीं? बताइए जरा। देखिए, विपक्ष का काम संघर्ष करना है और संघर्ष करेंगे तो उसमें कोई मुकदमा क्यों लिखा जाएगा भाई? आप करिए। बुंदेलखंड राज्य के लिए इतने सारे लोग कर रहे हैं, बाबूलाल तिवारी हैं, सारे लोग, बहुत सारे लोग करते हैं।
और भी सारे लोग करते हैं, उन पर कहाँ किसी मुकदमा नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर गलत तरीके से होगा तो उस पर थोड़ी कार्रवाई होती होगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन संघर्ष में कोई अन्य दल हैं, उन्हें संघर्ष करना ही चाहिए। अगर विरोधी मजबूत नहीं है तो निश्चित रूप से सरकार बहुत अच्छी नहीं चल पाती है। निश्चित रूप से विरोधियों को अपना संघर्ष करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। और बुंदेलखंड राज्य के लिए क्या, सभी चीज़ों के लिए, जब तक समस्याओं से सामने ही वाला हमको अवगत कराता है, अगर विपक्ष लोग संघर्ष करेंगे तो हमको जानकारी होगी कि क्या क्या चल रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से सरकार निदान कर पाएगी। धन्यवाद। मैं भाई साहब ने जो अपने बात में कहा है कि भाई साहब ने कहा कि यूपी में, झांसी में, जिले में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आप ही के महापौर कह रहे हैं कि 300 करोड़ का नगर निगम में घोटाला हुआ, पहली चीज़। उसमें दूसरी चीज़, जो आपकी सरकार की एक कैग कंपनी है जो ऑडिट करती है, उस ऑडिट कंपनी ने 170 करोड़ का हिसाब ही नहीं मिला नगर निगम में। सोचो आप, और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और आपके महापौर कह रहे हैं कि 300 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आपने कही है विकास की बात, विकास की बात में आप कह रहे हैं कि हमने ग्वालियर रोड का ओवर ब्रिज जो बना दिया, ये आपका कब का वादा था और कब पूरा किया, ये आप बता दें। पहली। दूसरी बात, उससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपने देखा होगा सीपरी का ओवर ब्रिज पुल, जो आज भी शानदार बना है और हमेशा शानदार रहेगा। और आपके ब्रिज पे चल के देख लो और हमारे ब्रिज पे चल के देख लो सरकार के, अभी भी आपका ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ और काम फिर चालू हो गया उस पर। ठीक है। आप यहीं भोजला में बैठे हैं। भोजला में हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी ने हम लोगों की मांग पे 100 एकड़ में मंडी दी भोजला की, और जिसमें सबसे ज़्यादा खरीद मूंगफली खरीद हो रही है आप ही की समाजवादी पार्टी की सरकार में। अब मैं आपके ज़िले की बात करता हूं, तो ज़िले में आप ये बता दो कि भाजपा सरकार में क्या कोई इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट जो आपका लाए। आप डिफेंस कॉरिडोर अधिग्रहण चल रहा है, ये 5 साल से चल रहा है और 5 साल चलता रहेगा। सैनिक स्कूल समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। आपका 500 बेड का अस्पताल तैयार रखा, ताला डला उस पर, सिर्फ बेमनुष्यता के कारण चालू नहीं हो रहा है। 500 बेड का अस्पताल आप कभी भी चले जाएं, आप कैमरा लेके मोबाइल वहीं चेक कर लें, समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है आज भी सिर्फ। और जो आप कह रहे हैं ना, जो नीसू वार्ड वाला, इस जो नीसू वार्ड की जो घटना हुई ना, इसके 1 साल पहले पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 नीसू वार्ड यही दिखाया था। इसी की आप न्यूज़ पे देखें तो इसी को सबसे नंबर और बेहतर बताया था, और वो 1 साल नहीं चल पाया और कितनी दुर्गत घटना हुई। उसके बाद भी कार्रवाई क्या की, सिर्फ उन्हें अचेत कर दिया, ना उन्हें निलंबित किया ना कुछ किया। उसके बाद आज आप देख रहे हैं ना कि जीरो टॉलरेंस पे काम किसने किया। जो आपकी 100 नंबर 100 नंबर डायल 100 चल रही है, ये किसने दी। आप जागरूक आप हो ना, समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। जो आप आज कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए या किसी जो प्रसूता के लिए, अगर गर्भ के लिए कोई भी वो डिलीवरी होनी हो, तो उसके लिए सबसे पहले एम्बुलेंस किसकी आती है, किसकी देन है ये। आप बताओ कि आपने ये काम, हमने ये चालू किया। अब रही बात जो भैया टांकोरी के बैठे हैं, टांकोरी के भैया ने कही कि हमने 3 रोडें डल गई। टांकोरी के भैया से पूछो कि पहले वह रोड कौन सी सरकार में डली थी डामर की, और वापस सिर्फ अबे जो हमारी प्रस्ताव पे आपके लोगों ने, गांव के लोगों ने कही, तो उस पर दोबारा से उसका वो हुआ है, उद्धारकरण हुआ है। जो उसके बाद टांकोरी के बाद अगर आप कहो तो जिला पंचायत की हम बात करें, हमारी जिला पंचायत में 45 गांव हैं। जैसे ही जिला पंचायत सदस्य हम बने थे तो सबसे पहले हमने गाँव में देखो कि आखिरकार समस्या क्या है। तो 36 गाँवों में शमशान घाट आज भी नहीं है। 36 गाँवों में शमशान घाट आज भी नहीं है। और सबसे पहले हम जब जिला पंचायत सदस्य बने तो हमने सबसे पहले प्रस्ताव दिया तो एक गांव में झलकारिन बाई को पार्क बन जाए, और 94 काम देते यही सबसे पहले कि हमारी जो 36 गाँवों में शमशान घाट आज भी नहीं है। सिर्फ बेमनुष्यता के कारण आज तक हमारा एक भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, चूँकि ये इस पर हम लोग पूरी गाँव ने दबाव डाला, तब इनने हमारा एक प्रस्ताव किया कि हमें यहाँ पार्क बनवा दिया। अभी ब्रिजेन जी ने बताया जैसे कि आपने ये ग्वालियर रोड का ब्रिज बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ तो तय हो गई है कि जब कोई ठेका होता है, टेंडर होता है, तो बनाने से लेकर अंतिम यानी ख़त्म कब करोगे,
तो 3.5 साल का समय था, समय से पहले बन के तैयार हुआ है। पहली बार हुआ जो पहला एक रास्ता आपकी सुविधा, जनता की सुविधा के कारण हम लोगों ने कहा, कभी कोई तैयार नहीं करते कि एक रास्ता आपके लिए खोल दिया, पूरा ब्रिज बना के तैयार करते। हम लोग अधिकारियों पर चल, डीएम से हम लोगों ने कहा कि ये एक रास्ता क्योंकि बहुत समस्या है, एक को तो जल्दी आप तैयार कराइए। आप लोग बनते बनते खुद देख रहे होंगे कि जब ये बनना शुरू हुआ था तो सारे झांसी के लोग एक बात कर रहे थे, अरे बड़ी तेजी अपने समय से पहले 6 महीने पहले चालू कर दिया। 3.5 साल का समय था, अभी आप लोग कागजों में जाके करके देख लीजिए, यानी इतनी बड़ी चीजें। अब अभी आप बीडा की हम बात करेंगे, आप छोटी छोटी बातें करोगे। बीडा एक बड़ा शहर, यानी झांसी में एक नोएडा बनने वाला है। आप लोग गए होंगे, देखोगे, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज हमने बोल दिया आज ही बन जाएगा। नहीं, यहाँ पर समाजवादी और कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि आज तुमने घोषणा की, कल बना के दो, नहीं तो हम तो फिर आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे करिए आप भाई, उसका समय होता है। हम अभी ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन के बाद में फैक्ट्रियाँ आएंगी, ये सब काम होगा, सड़कें बनेगी, इतना बड़ा विकास होने वाला है। ज़मीन खरीद ली कि ऐसे ही खरीद ली गई ज़मीन? क्या बीडा इतना एक बड़ा शहर बनने वाला है। अब पूरे प्रदेश में बुंदेलखंड की चर्चा है, पूरे देश में बुंदेलखंड की चर्चा है। अगर बीडा की बात करें, आप बीडा की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, बीडा की बात करें, अगर जैसे ही आप कह रहे हैं कि नोएडा की तर्ज पे काम होगा, तो नोएडा की तर्ज पे आप जमीन भी तो अधिग्रहण करो। आप अधिग्रहण नहीं कर रहे जमीन को, आप जमीन को परमिशन लेके रजिस्ट्री करा रहे, और रजिस्ट्री कराने में आपका लेखपाल 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए कमीशन ले रहा रजिस्ट्री कराने में किसान। कैसे बात होगी फिर? उसके बाद अगर आप कहो तो बीडा में अगर एक किसान भी खुश हो कि वो अपनी जमीन खुशी से दे रहा हो, तो आप जो कहो हम वो करने के लिए तैयार हैं। आप खुद बुंदेली वार्ता वाले, आप खुद गए थे वहां, आप खुद आपने देखा होगा कि जमीन पे क्या है, लोग बाग परेशान है। सर्किट रेट जो आपके 10 साल से नहीं बढ़ा है। अगर मैं आपको एक चीज का वादा आपके माध्यम से, जो बुंदेली वार्ता के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश और देश में अगर इससे सस्ती जमीन कहीं मिल रही हो तो आप जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ किसानों को लूटा जा रहा है, किसान यहाँ का सीधा है तो वो कुछ कह नहीं पाएगा, उसको मुकदमे में दबा दो, कहीं कुछ दबा दो, सीधा करके खत्म कर दे रहा है।